गाइस, दिस इज नवीद इलेक्ट्रिशियन। सो फाइनली ये वो वीडियो है जिस टॉपिक पर आज से पहले पूरे इंडिया में किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाइंडशील्ड स्प्रे वाटर, जो कि कारों में लगता। जब आप वाइफर को इस्तेमाल करेंगे यानी ऑन करेंगे ना, तो ग्लास के ऊपर जो पानी आता, इस तरह की टेक्नोलॉजी आज से पहले और आज जब साल 2026 जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, आज से पहले किसी भी ऑटो रिक्शा में इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। चाहे वो कोई भी बड़ा ब्रांड का गाड़ी ले लो, अप्पी, बजाज, अल्फा, किंग, लुआई, टीवीएस, अतुल, किसी भी गाड़ी में इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और आज से 2 साल पहले भी मेरा ही एक वीडियो था जिसमें हम लोगों ने ऑल्ट्रेशन किया था, यानी जुगाड़ किया था। तो अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उस तरह का जुगाड़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, मतलब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल रहा। तो इस वीडियो को पूरा देखो, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों में लगाने का प्रोसेस सेम है, बहुत आसान शब्दों में और देशी भाषा में समझाया मैं। और इस वीडियो के एंड में ये भी बता दूंगा कि इसका प्राइस क्या है और कहाँ से खरीदेंगे। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल रहा। तो इस वीडियो को पूरा देखो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो ये है हमारा प्रोडक्ट जो कि श्रीलंका से मंगाया हमने। सेफ टुक कंपनी का है और यहाँ लिखा हुआ है टुक टुक वाइंड स्क्रीन वॉशर किट, और ये ऑटो के लिए है। तो सबसे पहले देखेंगे ये कौन सी गाड़ी में फिट होता। बजाज, टीवीएस, प्यागो, महिंद्रा, सभी गाड़ियों में लगा सकते हैं। और बॉक्स कंटेंट की अगर बात करें तो जब अब बॉक्स को खोलेंगे सबसे पहले आपको एक मोटर मिल जाती। हाँ, पानी की जो मोटर है ये मिल जाती। तो ये 12 वोल्टेज डीसी की है, अगर कभी ख़राब हो गई तो भी आप चेंज कर सकते हैं। और ये कुछ वायरिंग है जैसे बटन, रिले और नट बोल्ट, फ्यूज़ वगैरह, तो इसको भी आगे बताऊंगा क्या काम है। और उसके बाद ये है हमारा मेन यूनिट, यानी बेड भी बोल सकते हैं, पट्टी भी बोल सकते हैं, एंगलर भी बोल सकते हैं। तो आगे चल के बताऊंगा इसका क्या काम है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी फ़िलहाल इसको साइड रख दो। और उसके बाद ये है हमारा पाइप जो पानी के डिब्बे से लेके सामने गिलास तक पानी को सप्लाई करेगा। और अगर कभी ये पाइप ख़राब हो गया या टूट गया तो पेट्रोल का पाइप भी आप इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते। तो फिलहाल अब इसको साइड में रखो। और इसके बाद का जो प्रोडक्ट है अगर वो देखेंगे तो ये है हमारा कुछ यूज़र मैनुअल, जैसे ये कंपनी की तरफ से यूज़र मैनुअल गाइड देते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार के रख लो। ये बताता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट होगी, मतलब जैसे पानी का डिब्बा कहाँ बैठेगा, नोजल कहाँ बैठेगा, पानी कितना डालना है, कुछ यूज़र मैनुअल है। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखें तो भी आपको समझ में आ जाता, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, साइड कर दो। ओके, फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट है हमारा ये पानी की टैंकी, वाटर टैंकी। और एक इसके अंदर वारंटी कार्ड भी मिल जाता, हाँ ये वाला। तो देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है 12 मंथ वारंटी, यानी पूरे 1 साल की वारंटी। और इसके पीछे अगर देखेंगे तो कस्टमर का नाम, गाड़ी का नंबर वगैरह लिख के दे सकते हैं हम। तो इसको साइड रखो। और ये है हमारा फाइनल वाटर टैंक जिसमें हम पानी को भरेंगे। और यहाँ देखो सेफ टुक लिखा हुआ है, मतलब कंपनी की ब्रांडिंग है। और ये इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 1 से 1.5 लीटर जितना पानी आ जाता, मतलब 1000 से 1500 ml के बीच आप इसमें पानी को डाल सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हो गया। और यहाँ लगेंगी हमारी मोटर, कौन सी, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं ये वाली मोटर इसके अंदर लगाना है। तो सबसे पहले ये जब बॉक्स को खोलेंगे ना, तो जैसे, और एक बात, अगर ये मोटर कभी ख़राब हो जाए, इनके फ्यूचर में कभी जल जाए या ख़राब हो जाए तो तकरीबन 150-200 रुपये में मिल जाती, लगा लेना। और ये है इसका वाटर फिल्टर, मतलब पानी के अंदर कचरा, डस्ट पार्टिकल ना जाए, इसके लिए ये एक फ़िल्टर मिल जाता आपको। तो इसको संभाल के रखना, फ्यूचर में काम आएगा। और जब आप ये मोटर को निकालेंगे तो ये मोटर के साथ एक रबर है, उसको ध्यान में रखना। हाँ, तो ये रबर सबसे पहले ये जो हमारा वाटर टैंक है इसके अतराफ लगा देना। ये रबर लगाने से जो है पानी लीकेज नहीं होता। तो उसको ये जो होल दिख रहा ना, यहाँ पर इसको ऐसे करके लगा दो, थोड़ा सा हल्का सा ताकत से दबा देना। देख सकते हैं अब ये प्रॉपरली बैठ गया। अब क्या करेंगे, ये जो मोटर है इसको इसके अंदर बिठाएंगे। उससे पहले ये जो मोटर के अंदर एक बात बोला था मैं आपको कि वाटर फिल्टर, ये वाला जाली, तो ये जाली को इसके अंदर लगा देना। फिर से बोल रहा हूं मैं, ये जाली को लगाना इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर पानी के अंदर कभी फ्यूचर में कचरा, डस्ट पार्टिकल वगैरह चले गए तो मोटर खराब हो जाता है, यानी जल जाता। तो उसके लिए ये फिल्टर ज़रूरी है लगाना, वांटेड है। उसके बाद क्या करो, ये जो मोटर है इसको इसके अंदर ऐड कर दो, मतलब ऐसे लगा दो, बहुत आसान है, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे करके लगा देना। थोड़ा सा हार्ड जाता है, क्यों बोलते इसमें रबर लगाए ना हम लोग, ओरिंग,
तो थोड़ा सा हार्ड जाता, तो ताकत से इसको दबाना, दबाने के बाद देखो ये लॉक हो जाता। हाँ देख सकते हैं यहाँ पर, अभी यहाँ ध्यान से देखो ये लॉक हो गया। अभी यहाँ से पानी लीकेज नहीं होगा, एमसील या फेविकॉल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर आ जाओ, तो अब इसके साथ जो वायर आया हमारे को, जैसे ये वाला बटन वगैरह, इसके अंदर वायर है हमारा, तो इसको निकाल लो पहले, जो जो सामान इसको खाली कर लो। और इसमें कुछ काम के है, कुछ काम के नहीं है। जैसे ये रिले हो गया, 4 पिन रिले, कोई काम का नहीं है, तो इसको अभी हम साइड रख देंगे, इसको बाजू रख दो, कोई और काम में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो रिले का पट्टी है होल्डर, ये भी कोई काम का नहीं है। और कुछ नट बोल्ट्स है, जैसे नट बोल्ट, और ये देख सकते हैं, और एक के मेन फ्यूज भी आ जाता है इसके साथ। कहाँ है ये वाला, ये मेन फ्यूज अगर आप चाहो तो लगाओ, या फिर नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेट कर दो। अब देखो सबसे पहले हमारा एक नोजल, मतलब ये जो सामान है, अब एक एक करके बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले ये है नोजल, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, और मतलब एक मिनट पाइप लगा के बताता मैं आपको। देखो ये हो गया हमारा पाइप, मान लो यहाँ से हम लोग इसका पाइप को लगा दिए और पानी का सप्लाई दे दिए, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ओके, तो इसको अभी साइड रखो, आगे चल के बताऊंगा इसका काम क्या है और कहाँ लगाएंगे। उसके बाद ये है हमारा बटन, और ये बेस्ट क्वालिटी का प्रीमियम बटन है, तो जल्दी खराब नहीं होता, तो बेफिक्र इससे आप इसको लगा सकते हैं। उसके लिए एक ऐसा वाला एक पट्टी का जुगाड़ करना पड़ता आपको, जो कि 5-10 रुपये 15 रुपये में कोई भी ऑटो स्टोरों में मिल जाता। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको फ्यूचर में काम आएगा। फिर उसके बाद जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे करके लगा दो। उसके बाद ये जो नट होता ना इसका, इसको भी लगा दो, अच्छे से टाइट कर दो, यानी कस दो। कसने के बाद देखो ये कुछ इस तरह फिट हो गया, मतलब प्रॉपर। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रू लगा के, जो हरन का बटन होता है वहाँ का स्क्रू खोल के इसको लगा देंगे, समझ गए। और ये बटन जो है हमारा प्रॉपरली काम करना स्टार्ट कर देगा। और ये कुछ होल्डर है, आपको अलग से कोई वायर काटम कुटी करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे करके इसको वायर को लगा दो। आगे इसका काम क्या है बता दूंगा। ये हो गया। अब उसके बाद ये जो हमारा वायर है, ये तकरीबन 2 से 2.5 मीटर जितना लंबा है, तो अलग से आपको कोई वायर काटना या जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो बेफिक्र हो जाओ वायर के मामले में। और ये जो वायर है इसको लगाएंगे हम मोटर के पास। देखो ये वाले जो 2 कपलर दिख रहे हैं, यहाँ पर लगा के इसको ऐसे लॉक कर देना। लॉक करने के बाद एक बार ऐसे खींच के देखो, देखो निकल गया, इसका मतलब ये लॉक नहीं हुआ। दोबारा लगाओ, लगाने के बाद थोड़ा अंदर दबाओ इसको ताकत से, यहाँ पर देखो लॉक दिख रहा, तो ये लॉक हो जाता। फिर उसके बाद हल्का सा खींच के देखो ये लॉक हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये हमारा बटन और इसके साथ कुछ सामान देंगे, जैसा ये जो पट्टी देख रहे हैं आप, ये बेड बोलते हैं इसको, या फिर होल्डर भी बोलते हैं। यहाँ बैठेगा, मतलब डब्बे में तो कोई होल नहीं है, तो ये जो पट्टी है इसकी मदद से हम इसको बॉडी में फिट करेंगे। अब आपकी मर्जी, चाहे सामने फिट करो या पीछे फिट करो। तो ये तो हो गया बॉक्स कंटेंट। अब आप इसको लगाएंगे कहाँ पर, देखो सबसे पहले स्टार्ट करो ये नोजल से। तो ये नोजल को लगाएंगे हम इस गाड़ी में, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो, सभी गाड़ी में लगा सकते हैं आप। ये गाड़ी को देखेंगे तो शायद आपको याद होगा, पिछली बार भी यहीं पर इस गाड़ी में यहाँ लगाए थे हम, और अब लगाएंगे यहाँ पर, ये नंबर प्लेट के बिल्कुल देखो यहाँ पर लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जब आप ये नोजल को लगाएंगे तो इसके साथ एक नट आता 17 नंबर का। ये नट को खोल लो, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसे खोल के इसके अंदर एक ओरिंग भी आता है, लब्बर आता है, या वाचर भी बोल सकते हैं। इसको खोलने के बाद देखो यहाँ एक होल करेंगे, हाँ यहाँ पर होल करके ऐसे बिठा देंगे। उससे पहले जब आप होल करेंगे, उससे पहले आपको, मतलब देखो पहले पीछे देखो, जब आप पानी ऐसा ऊपर जाएगा, मतलब पानी ऐसा वी शेप बन के ऊपर जाएगा, और ये 2 नट जो है इसको खोलेंगे हम। उसको खोलने से पहले यहाँ ध्यान दो, देखो पीछे जगह कम है, मतलब गैप कम है। जब आप ये नोजल को बिठाएंगे ना, तो जगह फ्लब हो जाती, तो यहाँ पर हमको थोड़ी जगह बढ़ाने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये कवर के अंदर से पाइप को डालेंगे, समझ गए। और मतलब देखो यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको, ऐसे करके जब हम पाइप को यहाँ से अंदर लेंगे, तो अभी नहीं समझ रहा आपको, देखो अब एक एक करके बताता है। ये सबसे पहले होल डाल लो, ये जो नंबर प्लेट है इसमें 13 नंबर का होल डालना, 13, 14, 17 कोई भी जमता, मिनिमम 13 नंबर का होल डाल लो। डालने के बाद सबसे पहले ये जो नोजल है इसका वाचर लगा दो, यानी पानी वाला जो रबर वाला वाचर है, लगा के इसको इसके अंदर फिट कर दो। करने के बाद इसके पीछे से, मतलब देखो ये अभी थोड़ा हार्ड है, बैठ गया। फिर उसके बाद ये जो वाचर आया, आयरन का वाचर लगा दो। फिर उसके बाद जो 17 नंबर का नट है उसको भी इसके साथ लगा दो, समझ गए। लगाने के बाद अब इसको हल्का सा टाइट कर दो, आगे जाके इसको सही से फिट करना पड़ता। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं बोला था आपको कि गैप नहीं है, मतलब जगह नहीं है। ये नोजल में अगर पानी जाना बोले तो यहाँ पर हमको पाइप लगाना पड़ता, और वो पाइप देखो अभी मैं आपको लगा के बताता। जब आप ये पाइप को लगाएंगे ना, तो यहाँ पर जगह ही नहीं है बिल्कुल। इससे क्या होता, पाइप जो है वो बेंड हो जाता है, यानी मुड़ जाता, उसकी वजह से प्रेशर नहीं आता। तो ये 2 जो बोल्ट है 10 नंबर के बोल्ट, इसको खोल लो। खोलने के बाद अब ये बोल्ट कोई काम के नहीं है आपके, 1 इंच के, तो इसको फेंक दो, दोनों के दोनों बोल्ट को फेंक दो। फेंकने के बाद जब आप नंबर प्लेट को ऐसे बाहर करके निकालेंगे, हाँ जब आप नंबर प्लेट को बाहर निकालेंगे, अब आपको जरूरत पड़ेगी इस तरह के 10 नंबर
2 इंच के बोल्ट, देख सकते हैं इसका साइज 2 इंच के बोल्ट है। तो नंबर प्लेट के अंदर पहले एक एक करके ऐसा लगा दो। लगाने के बाद लूज नट लगाना है। लूज नट मतलब ओवर साइज के या जो बड़े हेवी बल्कि होते एक लगाओ, या कोई पुराना नट है तो उसको लगाओ, या फिर कोई टूटे फूटे या मतलब पुराने नट है तो इसको लगा दो। और 1.5 इंच के इतना गैप रखो, मतलब हल्का सा गैप बनाना, और जैसा खोले थे वैसा करके इसको फिट कर दो। बहुत आसान है, बस इस वीडियो को देखते जाओ, मेरी गारंटी है मैं आपको समझा दूंगा। ओके, उसके बाद ये दोनों बोल्टों को फिट करने के बाद अब आ जाओ नंबर प्लेट के पास। अभी आपको समझ में आएगा कि चेंजेस क्या हुए इसके अंदर। देखो, पहले नंबर प्लेट एकदम खरीद था, अभी थोड़ा सा गैप आ गया इसके अंदर। अब 17 नंबर का सटपाना लेके ये जो हमारा वाल है नोजल, इसका जो नट है इसको टाइट कर दो। ओवर टाइट नहीं करना, क्यों बोलते प्लास्टिक का रहता तो हल्का सा करीब करके यानी नजदीक करके छोड़ दो, इनफ है, काफी है, ये लॉक हो जाता। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो गैप आ गया। अब जब आप पाइप लगाएंगे ना तो ये पाइप बेंड नहीं होगा, यानी मुड़ेगा नहीं, ऐसे आड़े नहीं आएंगे, मतलब फंस जाएगा नहीं। उसकी वजह से पानी भी जो है प्रॉपरली प्रेशर के साथ आपके ग्लास के ऊपर गिरता। तो ओके, ये देख सकते हैं पाइप जो है वो हमारा परफेक्टली बैठ गया। बैठने के बाद अब ये पाइप को हम गाड़ी के अंदर लेंगे। उसके लिए क्या है, ये जो कवर है इसको खोल लो। खोलने के बाद अगर आप ध्यान देंगे ना तो यहाँ पर एक रबर दिखता आपको, देखो ये वाला, ये रबर को निकालो। यहाँ पर एक होल होता, आपको अलग से होल करने की जरूरत नहीं है। ये वाला रबर इसको फेंक दो, आप कोई काम का नहीं है। और ये जो हमारा पाइप है इसके अंदर से इसको अंदर डाल दो, मतलब गाड़ी के बाहर से अब पाइप को अंदर लेना है। तो थोड़ा बड़ा पाइप है तो थोड़ा सा टाइम लगता, आहिस्ता आहिस्ता हल्लू हल्लू करके पूरा प्रॉपरली, मतलब ऐसा एंड बेंड ना हो, ऐसा करके इसको अच्छे से अंदर ले लो। पाइप को लेने के बाद देखो ये प्रॉपरली मतलब परफेक्टली बैठ गया। बैठने के बाद जैसा कवर खोले थे वैसा करके इसको वापस से लगा दो, समझ गए। लगाने के बाद अब देखो फाइनल बाहर का काम हो गया। ये हमारा नोजल यानी वाल बैठ गया। और पीछे से देखेंगे तो देखो ये 2 हो गए वाल, और पीछे से पाइप बिल्कुल भी बेंड नहीं हुआ, यानी मुड़ा नहीं, बेंड नहीं हुआ। और यहाँ पर एक हल्का सा हमने कट लगाया जिसकी वजह से पाइप बेंड ना हो उसके लिए। तो ये बाहर का जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब अंदर आ जाओ गाड़ी के अंदर, किसी भी गाड़ी में सेम प्रोसेस है। और जब ये पाइप अंदर आ गया तो अब आपका ये जो पाइप का जो लेंथ है यानी लंबाई अच्छा खासा लंबा है। तो सबसे पहले ये मैट को हटा दो। हटाने के बाद देखो ये जो पाइप है इसको ब्रेक पैडल के पीछे से, यानी ये जो ब्रेक पैडल का गन है इसके पीछे से लेते हुए आना। क्यों बोले तो कभी हम ब्रेक दबाते समय या पैर में चलते समय ये पाइप अगर दब गया तो पानी का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, या मोटर खराब होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसको क्या करो, अच्छा प्रॉपरली ये जो ब्रेक का जो पैडल है इसके पीछे से इसको डाल दो। ओके, देख सकते हैं कुछ इस तरह करके इसको आहिस्ता आहिस्ता, मतलब थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगे, तो इसको ऐसे करके अंदर ले लो। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, पाइप जो है वो बेंड हो रहा, तो हो सकता खींचने में कहीं कट गया तो परेशानी, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना यहाँ से जब पाइप डाल रहे। फिर उसके बाद ये जो मैट है, मतलब ये जो रबर वाला मैट है ना, इसको इसके ऊपर से डाल दो। और इतना काफ़ी है, यहाँ पर ये दबता नहीं पाइप, तो जैसा मैट खोले थे वैसे करके ये जो मैट है इसको वापस से लगा दो। लगाने के बाद अब आ जाओ अंदर। ये जो ड्राइवर का सीट है इसको उठाओ। उठाने के बाद देखो यहाँ से आपको दिखता तो ये पाइप को अंदर ले लो, मतलब जो ड्राइवर का सीट होता उसके नीचे ले लो। अभी भी देखो इतना पाइप बाकी है, तो इसको काटना नहीं, आगे बताऊंगा करना क्या है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये पानी का बॉटल है हमारा, सबसे पहले इसको निकालो, अभी बताऊंगा। यहाँ था हमारा टायर स्टेपनी, और यहाँ पर बैटरी है, हमने बैटरी को पीछे लगा दिया तो जगह हमारी खाली है। अब क्या करेंगे, ये जो पानी की टैंकी है उसको यहाँ पर फिट करेंगे। हाँ, ऐसा परफेक्टली एकदम सेफ एंड सिक्योर है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, किसी को दिखता भी नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो पट्टी बोला था मैं स्टार्टिंग में बेड का, ये वाला पट्टी है, इसकी मदद से हम डब्बे को फिट करेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो कुछ इस तरह एक लॉक बना हुआ है, मतलब गाला बना हुआ है, ऐसे करके लगा देना। लगाने के बाद क्या है, पहले इसको एक बार ऐसे गाड़ी पे लगाओ, मतलब अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे लगाओ। लगाने के बाद मार्कर से, यानी जो परमानेंट मार्कर होते हैं उससे या किसी चीज से निशान डाल लो कि आपको होल कहाँ करना है, मतलब सुराख करना है। तो यहाँ एक कर लो, उसके बाद उसके बगल में एक कर लो, 2 हो गए। होने के बाद अब इसमें हम होल करेंगे। हाँ, ये जो ड्रिल है इस तरह की ड्रिल से 8 नंबर या 10 नंबर के 2 होल कर लो। ये हो गया पहला होल। हाँ, तो ये हो गया पहला होल, और उसके बिल्कुल बगल में दूसरा होल भी कर लो। हाँ, तो देख सकते 2 होल हो गए। अभी ड्रिल को बाजू रख दो, और यहाँ देखो ये जो 2 होल है थोड़ा नीचे ऊपर भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी है। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी 7 नंबर के या 8 नंबर के 2 नट बोल्ट, यानी 1 इंच साइज, या उससे छोटा भी रहा तो चलता, बड़ा भी रहा तो चलता, मगर 7 नंबर या 8 नंबर, उससे बड़ा मत लगाना। लगाने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा डब्बा है
उसकी जो मोटर का कनेक्शन है अभी दे देना पड़ता, मतलब बाद में जब डब्बा फिट करेंगे तो आपको दिक्कत होता। तो इसका कलेक्शन लगा दो, लगाने के बाद ऐसा हल्का सा खींच के देखो, मतलब ये लॉक हो गया, मतलब परफेक्टली ये बैठ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पानी का पाइप है इसको कुछ इस तरह ऐसे मोड़ लो, मतलब काटो मत, खराब हो जाता, ऐसे मोड़ के टेप लगा दो। फिर उसके बाद ये जो नोजल है इसका, नोजल के साथ पाइप को जोड़ दो ताकि पानी जो है वो हमारा सीधे गिलास तक जाकर स्प्रे कर सके। ओके, हो गया। अब क्या करेंगे, इसके साथ जो पट्टी लगा हुआ है अब इसको बिठाएंगे। हाँ, डायरेक्ट आप इसको नहीं लगा सकते ऐसा करके। तो पहले क्या करो, एक स्क्रू या नट जो भी है इसको ले लो, लेने के बाद पीछे आ जाओ, मतलब गाड़ी में जहां हम होल करे थे ना, तो अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे बोल्ट अंदर की तरफ होना चाहिए, वरना पैसेंजर के पैर को लग के थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता। तो ऐसे बाहर से अंदर डाल दो। डालने के बाद अब अंदर आ जाओ। आने के बाद सबसे पहले पट्टी का एक भाग लगाना, मतलब किसी एक तरफ का, लेफ्ट साइड का लगाओ या फिर राइट साइड का लगाओ, दो एक साथ आप नहीं लगा सकते। तो पहले एक लगा दो, फिर उसके बाद ये जो नट आते हैं इसके, चाहे वो 7 नंबर के हो या 8 नंबर के हो, उसको अच्छे से प्रॉपर्ली लगा दो, फिट कर दो। फिट करने के बाद देख सकते हैं, शायद आपको कम दिख रहा होगा, क्यों बोलते थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे, एडजस्ट कर लेना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये वायर थोड़ा सा इकट्ठा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा खोल लूँ तो देख सकते हैं ये निकल गया। वायर भी आपको काटने की या जोड़ने की जरूरत नहीं है, तकरीबन 2 मीटर जितना लंबा वायर रहता तो इनफ है, काफ़ी है। फिर उसके बाद डब्बे को अच्छे से लगा दो, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे करके। अब ये जो पट्टी का दूसरा भाग है, यानी जो बेड है इसका दूसरा भाग है, इसको भी इसके साथ जोड़ दो। मतलब देखो ऐसा, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसा करके लगा दो। लगाने के बाद वाचर नट बोल्ट जो भी है इसके लगा दो, मतलब अच्छे से फिट कर दो। और यहाँ पर आपको फाइनल लॉक कर देना, मतलब फुल टाइट करना है। और उसके बाद इसके पाने या बिट जो भी आपके पास है उससे इसकी मदद से फुल टाइट कर दो, लॉक कर दो। मतलब अब बार बार इसके पास आपको आने का नहीं है, तो इसलिए एक ही बार में इसको फुल टाइट कर दो, लॉक कर दो। ओके, तो अभी ये हो गया, देखो लॉक हो गया हमारा। अब इसके अंदर हम पानी भरेंगे, समझ गए। तो उससे पहले क्या करना है, ये जो हमारा वायर है इसको हम बाहर ले लेंगे। कहाँ से लेंगे, जहाँ से पाइप को हम लोगों अंदर डाले थे ना, तो ये वायर को यहीं से अब बाहर लेंगे। ओके, तो अभी थोड़ी देर के लिए सीड को ऐसा अंदर डाल दो। अभी आपको बताता मैं, ये जो मैट के नीचे से हम पाइप को डाले थे ना, बिल्कुल पाइप के साथ, पहले मैट को हटा लो। हटाने के बाद ये पाइप के बिल्कुल साथ में, मतलब दोनों को जोड़ी बना करके वायर को ऊपर तक ले लो, मतलब ड्राइवर के सेंटर तक, जो सीट का सेंटर होता ना, हैंडल का सेंटर, वहां तक ले लो। देख सकते लेके ऐसा ब्रेक पैडल के पीछे से होते हुए, और यहाँ पर सेंटर में लाके देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्रेक पैडल के ऊपर लाके छोड़ दो। यहाँ तक छोड़ दो, आगे बताऊंगा इसका काम क्या है। अब क्या करेंगे, ये है हरन का बटन, और हमारा जो बटन है यहाँ लगेगा। देख सकते हैं, यहाँ लगने से क्या है, आपको इस्तेमाल करने में यानी यूज करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले ये जो स्क्रू है, मतलब हरन बटन का स्क्रू है, इसको खोल लो। स्टार स्क्रू ड्राइवर यानी प्लस का जो स्क्रू ड्राइवर होता है उससे खुल जाता। खोलने के बाद जैसा खोले थे वापस से ये पट्टी को ऐड करके जैसा खोले थे वैसे करके लगा दो। ओके, बस काफी है, ऐसा करके इसको टाइट कर दो। यहाँ लगाने से आपको एक आसानी क्या होगा, यूज करने में यानी इस्तेमाल करने में आपको बहुत आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम या मुश्किल मतलब आड़े नहीं आएंगे। ओके, समझ गए। तो देख सकते कुछ इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते। अब क्या करेंगे, ये जब बटन फिट हो गया तो अभी आपको इसका कनेक्शन देना है, मतलब 12 वोल्टेज की सप्लाई देना है। ये जो राइट साइड में 3 वायर है ये कोई काम के नहीं है, इसको छोड़ दो। अब ये 2 वायर जो देख रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड में, ये है हमारे मेन वायर, मतलब इसी से करंट अंदर और बाहर आएगा। तो किसी एक वायर को क्या करो, अभी जो ये बटन है इसका वायर है, ये मतलब ऑन ऑफ का बटन है। तो अब शायद आप ध्यान दे होंगे, अब हम यहाँ पर वायर लाके छोड़े थे, तो ये जो कैप है पहले इसको खोल लो, मतलब ये जो ढक्कन है इसको खोल लो। खोलने के बाद मोटर का जो पाइप वायर है उसको पीछे से सामने तक लाए थे हम, कौन सा, ये वाला देख सकते ये वायर जो अभी आप शायद अंदर है, अभी आपको दिख रहा नहीं होगा, देखो ये वायर। तो ये वायर का साइज जो है थोड़ा सा बड़ा है। अब चाहो तो आप इसको काट सकते हैं या फिर वैसे ही छोड़ दो, तो हम लोग थोड़ा सा इसको काट देंगे। उससे पहले क्या करना है, 2 वायर है, देखो ये अर्थिंग वायर है, इसको छोड़ दो ब्लैक वाली। ये जो लाल वाली मेन वायर है इसको बाहर ले लो, मतलब हैंडल के अंदर से ऊपर ले लो। लेने के बाद जितना जरूरत है उतना रख के बाकी का काट दो। यहाँ पर इसीलिए काट रो बोल रहा मैं, क्योंकि हैंडल के अंदर आके अटक जाता है। तो जितना जरूरत है उतना काट के ये दोनों में से किसी एक वायर के साथ इसको जोड़ दो, यानी अच्छे से ऐसे टाइट कर दो। और उसके बाद टेप लगा दो ताकि फ्यूचर में कभी शॉर्ट सर्किट ना हो, जिससे वायरिंग जलने के चांसेस ना हो। ये एक वायर हो गया। उसके बाद कोई एक और वायर का टुकड़ा ले लो यहाँ जोड़ने के लिए, जैसा कोई भी कलर का हो चलता। मेरे पास ग्रीन कलर का है, कोई भी कलर का हो। 4 mm का वायर ले लेना, ज्यादा हेवी या कमजोर भी मत लो, 4 mm का लो। उसके साथ वायर को टेप लगा दो, जोड़ लो। जोड़ने के बाद देखो अब ये हमारा बटन का जो वायरिंग हो गया, ये प्रॉपर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉक कर देंगे, मतलब ऐसा भद्दा दिखता है तो ये जो बटन का हरन का जो वायर है उसके साथ में टेप लगा दो इसको, ताकि देखने में भी अच्छा सा ऑफिशियल दिखे, जेन्युइन दिखे, कोई चिल्लर या भद्दा जैसा कोई कमेंट ना करे। इसलिए इसको थोड़ा सा नीट कर लेना। करने के बाद अब थोड़ा सा अंदर आ जाओ।
अब सिर्फ आपके पास 2 वायर बचे। ये ग्रीन वाला वायर मतलब ये हो गया प्लस पॉजिटिव, तो इसको अंदर ले लेंगे, मतलब बाहर से अंदर लेना है। और उसके बाद एक और वायर बचा नेगेटिव यानी ग्राउंड अर्थिंग वायर। तो देखो ये ग्रीन वायर को अंदर ले लिए और ये रहा हमारा ब्लैक वायर यानी अर्थिंग। इसको बॉडी में कहीं पर भी देख सकते, या फिर मेरी माने तो ऐसा करो, ये दोनों वायरों को एक इकट्ठा ले लो, मतलब एक साथ कर लो। लेने के बाद इसको जोड़ लो, आपस में एक लेवल कर लो और जितना जरूरत है उतना रखो, बाकी का कट कर दो, मतलब दोनों वायर को कट कर दो। अब एक्स्ट्रा मत रखो, काट ही दो इसको। काटने के बाद थोड़ा सा छिल लो, जैसा स्क्रीन पे देख रहे। छिलने के बाद ऐसे इसको घुमा लेना, ताकि ये जब हम कनेक्शन देंगे ना तो मजबूती आ सके इसमें। तो इसके लिए दोनों वायर को छिलने के बाद घुमा लो। अब ये एक मेन हो गया और एक हो गया अर्थिंग। तो अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो शायद आपको पता है कि ये मेन वायर यानी इग्निशन कहाँ लगाया जाता, और जिसको नहीं मालूम वो लोगों के लिए बोल रहा सुनो। ये जो चाबी का कपलर है 6 पिन वाला, इसको पहले बाहर निकालो। और निकालने के बाद ये जो एकदम लेफ्ट साइड में नीचे का जो लेफ्ट साइड का वायर है, ये है हमारा इग्निशन। मतलब जब चाबी को ऑन करेंगे तो करंट आता, जब चाबी को ऑफ करेंगे तो करंट बंद हो जाता। इसके अंदर लगाओ, लगा के जैसा कपलर खोले थे चाबी का एज इट इज वैसे ही करके इसको फिट कर दो। बस आपका 50% काम कंप्लीट हो गया। मतलब वायरिंग की बात करें तो प्लस जो है वो मिल गया, पॉजिटिव करंट मिल गया। अब ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको अर्थिंग में देंगे। वो कहां देंगे? ये जो ब्लू कलर का कपलर है इसके अंदर आपको एक अर्थिंग वायर मिलती है, यानी नेगेटिव या ग्राउंड वायर भी बोल सकते हैं, उसके साथ इसको जोड़ दो। कहां पर जोड़ेंगे? देखो ये जो ब्लैक वाला वायर जो सेंटर वाला है ना, वो सेंटर वाली वायर में इसको बस ऐसे करके जोड़ दो। अलग से आपको कोई वायर काटना कूटना नहीं है, किसी को जेंट मारना नहीं है। बस जैसा खोले थे वैसा लगाओ और ये कपलर को जैसा खोले थे ना एज इट इज वैसा करके फिट कर दो। बस आपका 100% काम कंप्लीट हो गया। मुबारक हो। अगर आप वीडियो यहाँ तक भी देख लिए तो आपको समझ में आ गया। अब जाते जाते एक बार डेमो देख लेना और जो कवर खोले थे वापस से फिट कर दो और इसका जो स्क्रू है उसको वापस से लगा दो। अब एक बार देखो डेमो, आवाज आ रहा, मतलब देखो साउंड आ रहा है इसके अंदर। अब आप पूछेंगे साउंड का है, और ये साउंड है। देखो अभी मैं आपको ये उठा के बताता, ये इसके अंदर का जो मोटर है इसका साउंड है ये। तो अब क्या करेंगे, हम इसको पानी डालेंगे इसके अंदर। फिर से बोल रहा हूँ 1 से 1.5 लीटर जितना पानी लगता, तो पानी को फुल कर देना। उससे पहले क्या करो, कोई भी कंपनी का 1 रुपया 2 रुपये वाला जो शैम्पू होता ना, हेयर शैम्पू, उसको काट के इसके अंदर डाल दो। सादा पानी मत डालना, नल का पानी डालना, बोरिंग का मत डालो। पानी डालने के बाद मतलब शैम्पू डालने के बाद 1 से 1.5 लीटर जितना पानी डाल देना। देख सकते हैं एक बाटल अभी ऑलमोस्ट लग गया। तो ये 1 लीटर का बाटल है जो मेरे हाथ में है, तो ये पूरा बॉटल आ गया इसके अंदर। हाँ फुल करना, कम मत यूज करना, मतलब फुल रखो जिससे मोटर की भी सर्विस ज़्यादा हो। अगर पानी कम रहा तो मोटर जो है वो जल्दी खराब हो जाती। तो ये दूसरा बॉटल है, देख सकते तकरीबन आधा लीटर जितना आ गया। मतलब समझ गए, कम से कम 1 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लीटर जितना पानी इसमें हमेशा मेंटेन रखना है आपको। फिर उसके बाद इसको जैसा ढक्कन खोले थे वैसे लॉक कर दो, मतलब थोड़ा सा टाइट कर दो और इसको फाइनल कर दो, फिक्स कर दो। अब दोबारा आने की जरूरत नहीं है, सीट लगा दिए। अब एक बार डेमो देखो, जैसे आप बटन को प्रेस करेंगे, हाँ ये बटन प्रेस करते ही देखो यहाँ पर पानी आना स्टार्ट हो गया। मगर आप ध्यान से देखो, पानी अपनी मनमानी मर्जी से जा रहा, मतलब एक लेफ्ट जा रहा एक राइट जा रहा। तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। वो क्या, ये जो नोजल है इसको सेट करना पड़ा। क्या करेंगे, सुई, जो कपड़े सीने की सुई या फिर मोबाइल का जो सिम ट्रे होता उसकी मदद से, अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता इसको सेट कर लेना। सबसे ज्यादा टाइम आपको यही लगेगा। देख सकते हैं ये थोड़ा एंड बेंड हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना और इसको प्रॉपरली सेट कर लेना। हो सकता 5 मिनट लगे या 15 मिनट लगे, तो सेट कर लेना। अब फाइनल व्यू देखो, पानी जो है कुछ इस तरह आपकी गाड़ी का प्रेशर मारेगा। और इसके साथ आप वाइफर को भी जब चलाएंगे ना, तो देख सकते हैं ठंड का लाओ, धूप का लाओ, बारिश, तीनों सीजन में इस तरह पानी आपको साफ आएगा। और पानी के साथ हमेशा शैम्पू लगाना, सादा पानी इस्तेमाल मत करो। और मतलब ये एकदम प्रॉपरली है, जेन्युइन है। आप चाहे किसी भी गाड़ी में लगा सकते, हर गाड़ी में सेम प्रोसेस है और सेम इसी तरह आपका जो वाइफर है वो क्लीन करता रहेगा। तो समझ गया। हाँ तो ये था वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। देखो यार, वीडियो को लाइक करे बिना कोई मत जाओ, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में और ऐसे प्रोडक्ट को सर्च करके यानी ढूंढ के आपके सामने में लाने। तो इस वीडियो को लाइक करे बिना कोई मत जाओ और इस वीडियो को शेयर भी करो सभी के साथ। क्यों बोल, तो बहुत से लोग ऐसे जो आज भी इस तरह के प्रोडक्ट को ढूंढते रहते अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करने या फिर थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए। तो इस वीडियो को शेयर भी करना। और इस वीडियो में जो प्रोडक्ट मैं बताया ये है सेफ टू कंपनी, जो कि श्रीलंका की है और ये सामान मेरे पास श्रीलंका से आया। अगर आपको किसी को सेम इसी वीडियो में जैसा बताया ना, डिट्टू बाई डिट्टू यही सामान अगर खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे लिंक है, या फिर गूगल पे जाओ, सेफ टू करके लिखो, श्रीलंका की कंपनी है, लिंक आ जाता, वहाँ से भी आप खरीद सकते। मगर एक दिक्कत ये है कि
डिलीवरी के टाइम पे 8 से 10 दिन या 15 दिन भी लग सकते हैं। या फिर अगर आपको जल्दी है, इमरजेंसी में होना, तो सेकंड लिंक को क्लिक कर लेना। इंडिया का ब्रांड है, हो सकता थोड़ा बहुत चेहरा शक्ल यानी जो डब्बे का जो शक्ल है या उसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता, बटन का स्ट्रक्चर सेम हो सकता, मतलब थोड़ा ऊंच नीच 19-20 का फर्क है, मगर काम यही करेगा। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जा रहा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। और इस वीडियो को जाते जाते लाइक करे बिना भाई कोई मत जाओ, शेयर भी कर देना। तो और भी वीडियोस बहुत आने वाले हैं अगले दिनों में, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो। और अगर पुराने हैं तो नए लोगों से भी सब्सक्राइब कराओ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।